डेडपुल एंड वुल्वरीन आ चुका है एंड ढेर सारे सवाल छोड़ गया है, जिनमें से कुछ का जवाब हम आज देंगे, जिसमें एंडिंग एक्सप्लेन भी होगा। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दे और जब देख ले तब वापस आए। शुरुआत करते हैं फरहान भाई के सवाल से, जहां पर उन्होंने पूछा है कि जब डेडपुल अलग अलग यूनिवर्स में जा रहा था वुल्वरीन की तलाश में, तो वो कौन सा हल्क था जिससे वुल्वरीन लड़ने वाला था। अब मैंने तो मूवी 2 बार देखी है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो थॉर रैग्नारॉक वाला हल्क था, क्योंकि उसका जो रोरिंग वाला सीन है जिसका रिफ्लेक्शन हम वुल्वरीन के क्लॉज में देखते हैं, वो डिट्टो मैच खाता है थॉर रैग्नारॉक के इस चिल्लाने वाले सीन से। तो मेरे ख्याल से ये थॉर रैग्नारॉक वाला हल्क होगा, मतलब कि ये मार्क रफेलो वाला हल्क है। इसके अलावा जब हम इस शॉट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर डेडपुल नीचे होता है, हल्क ऊपर रहता है। ये भी पुराने हल्क की मूवीज से ही होगा जो कि मार्क रफेलो वाला होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये थॉर रैग्नारॉक वाला हल्क ही है। यहाँ किसी हल्क के मॉडल को तैयार नहीं किया गया, बल्कि पुराने मूवी से उठा लिया गया, ठीक वैसे ही जैसे थॉर के बाहों में डेडपुल को हमें दिखाया गया था, जो कि थॉर 2 मूवी से लिया गया है, जिसमें असलियत में डेडपुल की जगह वहां पर लोकी था। अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि थॉर डेडपुल के लिए क्यों रो रहा था, जिस पर मेरा ख्याल है कि इसका जवाब हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। एज मूवी भर में इसका हिंट दिया गया है कि डेडपुल एंड थॉर का टीम अप हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, एज वो गॉड ऑफ थंडर बड़बड़ाते रहता है एंड कहता भी है कि तुम मेरे फेवरेट क्रिस भी नहीं हो। मतलब कि डेडपुल का फेवरेट क्रिस असल में क्रिस इवांस नहीं बल्कि क्रिस हेम्सवर्थ है, जो कि प्ले करते हैं थॉर को। एंड ये टीम अप हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा इन अ डिफरेंट वे, एज हम उसके कॉमिक का पैनल भी मूवी के अंदर देखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ रेफरेंसेस भी हैं। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जिसको मूवी फ्लिक्स ने पूछा है कि कैसेंड्रा जब सारे टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर रही होती है तो लोकी वहां उसको बचाने के लिए क्यों नहीं आता है, जिसका जवाब हमें एंड में ही मिल गया था, जब हम देखते हैं कि डेडपुल एंड वुल्वरीन दोनों ही जिंदा बच जाते हैं। वुल्वरीन के दूसरे यूनिवर्स में आने के बाद भी ये यूनिवर्स सालों तक तबाह नहीं होने वाला है, बल्कि इतना आबाद हो गया कि ये अब टिका रहेगा। इससे हमें यह समझ में आता है कि कैसे लोकी यूनिवर्सेस को बचा रहा है। असल में वो उन सुपर हीरोज की मदद कर रहा है अपने मैजिक द्वारा, या फिर उन्हें बचा रहा है जो कि मरने के करीब होंगे, जो कि अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ रहे हो या फिर अपनी जान दांव पे लगा रहे हो। इसके अलावा जब वो हीरो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एंड में उन्हें वो खुशी भी दे दिया जाता है जो कि वो डिजर्व करते हैं। जैसे कि इस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वेनेसा डेडपुल के पास वापस आ गई, वहीं X-23 अपने फादर फिगर लोगन के साथ दिखती है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जिसको गौरव भाई ने पूछा है, जहाँ वो ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्लिंग रिंग लेकर वॉइड में कैसे और क्यों आया। तो बॉस, वॉइड आने का एक ही रास्ता है, जो कि है प्रून होके आना, यानी कि टीवी वालों ने किसी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को पकड़ा होगा और उसको प्रून कर दिया होगा, जो कि डायरेक्ट वॉइड में चला गया होगा, और यहीं पे उसका सामना कैसेंड्रा से हुआ, जहां पे कैसेंड्रा ने उसको धूल चटा दी और उसको मार दिया। एंड वहीं से कैसेंड्रा को स्लिंग रिंग मिला, जिसमें रियलिटी स्टोन और टाइम स्टोन था। हालांकि हमें इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल होते हुए तो नहीं दिखाया गया, बट वो वहां पर थे। वहीं अगर हम बात करें सूर्या भाई के सवाल की, तो डेडपुल के यूनिवर्स में लोगन मरा और एवेंजर्स का इंटरव्यू भी देने गया था वो, तो क्या फॉक्स यूनिवर्स में भी एवेंजर्स थे? अब देखो भाई, अगर आप मूवी ध्यान से देखो तो उसमें बताता है कि डेडपुल केबल के टाइम वॉच को इस्तेमाल करके अल्टरनेट टाइमलाइन में गया था जहां पर एवेंजर्स थे, और यहां पर जाकर वो हैप्पी होगन को इंटरव्यू देता है, जो कि 2018 में टेक प्लेस कर रहा होता है। तो बेसिकली डेडपुल के यूनिवर्स में एवेंजर्स नहीं थे, बल्कि डेडपुल उस यूनिवर्स में गया था जिसमें थे एवेंजर्स, जो कि सेक्रेट टाइमलाइन था। एज ये चीज हमें मूवी में ही बता दिया गया था, कि आप लिखा हुआ भी देख सकते हो। बात करते हैं अगले सवाल की, जिसको वीएन क्रेजी भाई ने पूछा है, जहां वो ये पूछते हैं, भाई जो कैप्टन अमेरिका है एज ह्यूमन टॉर्च दिखाया गया है, वो फ्यूचर में अगर कैप्टन अमेरिका को दिखाते हैं और ह्यूमन टॉर्च को दिखाते हैं तो क्या दोनों का फेस सेम रहेगा? तो बॉस, ये चीज जरूरी नहीं है। एज हम लोगों ने देखा हुआ है कि जब स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्सेस से आते हैं तो उनके फेसेस अलग होते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि भाई वो तो सेम कैरेक्टर थे, तो बॉस सेम कैरेक्टर की सेम फेसेस होते हैं, ये हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के जरिए पता चला था। अब मैं अगर आपके सवाल का सीधा सीधा आंसर दूं तो बॉस, जब हमें कैप्टन अमेरिका दिखाया जाएगा तो उसके सामने जो ह्यूमन टॉर्च होगा वो या तो कोई दूसरा एक्टर प्ले कर रहा होगा, या फिर उसको माइकल बी
डी जॉर्डन प्ले कर सकते हैं, जो कि एमसीयू के अंदर किलमॉन्गर को प्ले किए हैं एंड अभी तो किलमॉन्गर डेड है, मतलब कि वो मरा हुआ दिखा दिया गया है, तो उसको एज ह्यूमन टॉर्च दिखाया जा सकता है, या फिर हमें एक दूसरा ही एक्टर ह्यूमन टॉर्च को प्ले करते हुए दिख सकता है मूवी के अंदर। वैसे भी हमें क्रिस इवांस का जो ह्यूमन टॉर्च है वो मरते हुए दिखा दिया गया वॉइड के अंदर, सो वी कैन सेफली अज्यूम कि हमें क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च तो फ्यूचर में देखने को नहीं मिलने वाला। अब बात करें इंड मैग्नेट के एक सवाल के बारे में, तो वो पूछते हैं कि टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करता बट वॉइड में करता है इस आंसर में। तो बॉस इसका सवाल भी काफी सिंपल है और वो ये है कि हमें मूवी के अंदर कहीं पर भी ये नहीं दिखाया गया कि वॉइड के अंदर रियलिटी स्टोन या फिर टाइम स्टोन काम कर रहा है, वहां पर वो स्लिंग रिंग काम कर रहा था जो कि पोर्टल खोल रहा था। अब ऐसा यहाँ पे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि रियलिटी स्टोन की मदद से उस रियलिटी को चूज किया गया जहां पर इन दोनों को भेजना था, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, क्योंकि रियलिटी स्टोन रियलिटी को अल्टर करता है, जो कि हमें मूवी के अंदर तो होते हुए नहीं दिखाया गया, और जो कैसेंड्रा यहाँ अपनी पावर को यूज करके कर रही थी वो डिफरेंट चीज था। अब बात करते हैं एंड क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि हमें मूवी में दिखाया गया। तो बॉस एंड क्रेडिट सीन के अंदर हम देखते हैं कि डेडपूल सफाई देता है कि कैसे जो भी उसने कहा था कैसेंड्रा के सामने वो असल में वहां मौजूद ह्यूमन टॉर्च ने कहा था, और इसी के साथ ये खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, लेकिन इसी के साथ एक चीज ये भी सामने आती है कि डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है और वो नियमों को बेंड कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने पूरे मूवी भर में सफाई देते भर में यही क्रिएट कर दिया हमारे मन के अंदर कि भाई डेडपूल ने यहाँ पे मजाक में या फिर झूठ में कहा था, जबकि असलियत में वैसा कुछ भी नहीं कहा था। क्योंकि वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है, तो जिस तरह शी हल्क जाके केविन से बात करती है, उसी तरह उसने उस कैमरा के फुटेज को थोड़ा सा अल्टर कर दिया और ये दिखा दिया कि भाई वो दूध से धुला हुआ है, एंड ये जो बंदा यहाँ पर था, मतलब कि जो ह्यूमन टॉर्च था, इसने सही में कैसेंड्रा के खिलाफ इतना कुछ बोला था। अब देखो भाई, डेडपूल उतना भी ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर नहीं है, तो जो भी दिखाया जा रहा है उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वी कैन अज्यूम कि ह्यूमन टॉर्च ऐसा बोला हो सकता है, क्योंकि भाई ये तो ह्यूमन टॉर्च है और उसके नेचर कुछ इस तरीके का ही है, प्लस वो वॉइड में इतने सालों से है और वो बच भी रहा है कैसेंड्रा से, तो उसके अगेंस्ट उसके अंदर भड़ास तो होगी ही। आपको क्या लगता है कि ह्यूमन टॉर्च ने सच में ऐसा कहा था या फिर डेडपूल ने हमें वीडियो को अल्टर करके दिखाया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा केतन जी पूछते हैं कि पैराडॉक्स ने डेडपूल को क्यों लाया एंड उसकी टाइमलाइन को वो प्रून करने वाला था और सिर्फ वो डेडपूल को ही क्यों बचाना चाहता था? तो बॉस देखा जाए तो पैराडॉक्स को बस इंतजार करना था उस यूनिवर्स के खत्म होने का, जिसको वो ट्रिगर करके प्रमोशन या फिर दूसरे रैंक में जाना चाहता था, इसीलिए उसने उस मशीन को बनाया था और इसके मदद से वो उस यूनिवर्स को तबाह करने वाला था। लेकिन पैराडॉक्स का ऐसा मानना था कि जो भी उस यूनिवर्स का ऐसा अच्छा हीरो हो या फिर काम का हीरो हो, उसको वो उठा ले ताकि वो उसको सेक्रेट टाइमलाइन में डाल के उसको बचा सके एज अ रेलिक या फिर एज अ ट्रॉफी। इसीलिए उसने डेडपूल को बचाया होगा, और जब उसने पाया कि डेडपूल उसका साथ नहीं दे रहा है या उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उसके अगेंस्ट हो गया और उसके यूनिवर्स को तबाह करने के लिए वो इतने जल्दबाजी करने लगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। हम बाकी सवालों के जवाब अपने अगले वीडियो में देंगे। तब तक अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। कैसा था आपका ये मूवी एक्सपीरियंस, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी चीजें मिस ना करें। अपने हेल्थ का ख्याल रखें, पानी पीते रहें, स्टे हाइड्रेटेड। एंड अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हैं तो आपको पता ही है कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।